पनवेल में दरिंदगी की सारी हदें पार 29 वर्षीय महिला को हवस के लिए समीर ने किया था शादी। फिर उसके बाद में ससुर देवर तमाम लोगों के परिवार के मेंबरों से मिल करके बारी बारी से महिला के जिस्म के साथ किया खिलवाड़। पनवेल पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मगर सुनिए कैसे अब गर्भवती महिला मांग रही है इंसाफ। मेरे पति का नाम समीर शराफत शेख है। समीर शराफत शेख ने मुझे प्यार का झांसा दिया। उन्होंने प्यार का झांसा दे के मुझे अपने घर लेके गए। उनके घर पे कोई भी नहीं था। उन्होंने मेरे साथ में जबरदस्ती निकाह मतलब बिना निकाह के उन्होंने मेरे साथ में संबंध बनाया। मतलब मेरे बिना मर्जी के उन्होंने मेरे साथ में संबंध बनाया। तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। दूसरा महीना चालू था मुझे। तो उन्होंने मुझे मार के मुझे बहुत ज्यादा मारा हो रहा उन्होंने। और मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद में उनके घर वाले सब आए। उनके घर वालों ने जबरदस्ती मुझे मेरे घर वालों को नहीं बताते हुए किसी को वो लोग ने बताया नहीं। और मेरा जबरदस्ती वो लोग ने घर में निकाह करवाया। निकाह करने के बाद में ये लोग ने हम मतलब इसके साथ में समीर के साथ में मैं रहती थी। जब उसके घर पे मतलब कोई नहीं रहता था तब इसके मेरे मेरे ससुर शराफत शेख उन्होंने मेरे साथ में जबरदस्ती करी। मैंने चिल्लाने की कोशिश करी। उन्होंने मेरा मुंह दबाया। उन्होंने बोला मैं हमारी पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा पहचान है, तू कुछ भी कर लेगी, हमारा कुछ नहीं हो सकता है करके। उन्होंने जाके उनके भाई जब्बार शेख को बताया। जब्बार शेख ने भी एक दिन ऐसी मतलब मौका देखा, उन्होंने घर पे नहीं होते हुए कोई उन्होंने आके भी मेरे साथ में जबरदस्ती करा। मैं कुछ नहीं कर पाई। मतलब मैं कोई भी नहीं था, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ बोली नहीं। ये लोग के डर की वजह से मैंने किसी को नहीं बताया। ऐसे ऐसे करके ये लोग मेरे साथ में मतलब शारीरिक संबंध बनाते थे, मेरे साथ में गलत करते थे। मेरे देवर अमन शराफत शेख उन्होंने भी मेरे घर पे आके उन्होंने मेरे साथ में जबरदस्ती करा। और मेरा दूसरे देवर आदना ये जैद शेख उन्होंने मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाया जबरदस्ती। मैं प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी में मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, इतनी परेशानी हो रही थी, तभी भी ये लोग ने मेरे साथ में जबरदस्ती करा। और इनके मामू एक दिन ड्रिंक कर आए आदिल शेख उन्होंने भी मेरे साथ में संबंध बनाया, जबरदस्ती करा उन्होंने मेरे साथ में। ये लोग ने मुझे बाहर भी जाने नहीं दिया, किसी को बताने नहीं दिया और ना मुझे कंप्लेंट करने दिया। मेरे पति को बताई थी, समीर को मैंने सब बात बताई थी। तो वो बोले हम लोग में चलता है, ये सब चीज नॉर्मल है करके। और मेरे सास को मैंने बताया तो बोले ये सब चीज तुझे करना पड़ेगा अगर यहाँ रहना है तो। छठे महीने पे मुझे अबॉर्शन के लिए ये लोग लेके गए थे मैक्स लाइफ हॉस्पिटल। वहां मेरा अबॉर्शन कराने लेके गए थे। मैंने डॉक्टर को बोला मुझे नहीं करना है करके। तो मैं वहां से दवा खाने से भागी। तब ये लोग ने आके घर पे मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना वो किया। ये लोग ने बोले हम लोग बच्चे को खत्म कर देंगे बोले। तो ये लोग ने डिवोर्स पेपर बना के लेकर आया और मुझे जबरदस्ती ये लोग ने साइन लिया डिवोर्स पेपर पे। और खुलानामा बना के लेकर, तो खुलानामा पे भी ये लोग भी जबरदस्ती मेरे से साइन लिया। अमन शराफत शेख मेरे जो देवर है उन्होंने मुझे खुलेआम धमकी दी है कि तुझे मैं जान से खत्म कर दूंगा करके। मेरी जान को भी खतरा है, मेरा कोई नहीं है। सिर्फ दो जन को गिरफ्तार किया है, मेरे ससुर शराफत शेख और मेरे उनके भाई जब्बार शेख। सिर्फ दो जन को अरेस्ट किया है, बाकी के बाकी सब 6 के 6 फरार है। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 29 वर्षीय महिला जो कि पनवेल पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाती है कि उसके साथ में दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं उसका पति होता है। पति समीर के द्वारा पहले उस 29 वर्षीय महिला को शादी का वादा किया जाता है और शादी का वादा करने के बाद उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। और शादी करने के बाद जो है ये कहानी तब शुरू होती है जब समीर जो है अक्सर बाहर जाता है और उसी बाहर जाने के बाद घर पर कोई नहीं होता है, उसी मौके का फ़ायदा उठा करके कभी ससुर, कभी देवर, कभी जेठ, ऐसे तमाम लोगों के द्वारा जो है महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाए थे। हालांकि अब उस महिला के द्वारा जो है वो दर की ठोकरें खाई जा रही है, क्योंकि सभी तरीके से जो हवस मिटाने के बाद परिवार के लोगों ने अब इनको ठोकर मार करके भगा दिया है। और इसमें पनवेल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और बाकी जो नाम है वो अभी फ़रार है। हमारे साथ वो महिला है जो अपनी आप बीती सुनाएगी कि किस तरीके से जो है उनके पति ने प्यार के चंगुल में फंसाकर अपनी हवस मिटा करके जो है उनके तमाम जो है शारीरिक संबंध बनाने के बाद उन्हें धोखा दिया। सबसे पहले बताइए क्या हुआ था जो तमाम घटना। मेरे पति का नाम समीर शराफत शेख है। समीर शराफत शेख ने मुझे प्यार का झांसा दिया। उन्होंने प्यार का झांसा दे के मुझे अपने घर लेके गए। उनके घर पे कोई भी नहीं था। उन्होंने मेरे साथ में जबरदस्ती निकाह मतलब बिना निकाह के उन्होंने मेरे साथ में संबंध बनाया। मतलब मेरे बिना मर्जी के उन्होंने मेरे साथ में संबंध बनाया। तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। दूसरा महीना चालू था मुझे। तो उन्होंने मुझे मार के मुझे बहुत ज्यादा मारा हो रहा उन्होंने। और मेरा मिसकैरेज हो गया।
उसके बाद में उनके घर वाले सब आए, उनके घर वालों ने जबरदस्ती मुझे, मेरे घर वालों को नहीं बताते हुए, किसी को वो लोग ने बताया नहीं, और मेरा जबरदस्ती वो लोग ने घर में निकाह करवाया। निकाह करने के बाद में ये लोग ने, हम मतलब इसके साथ में, समीर के साथ में मैं रहती थी। जब उसके घर पे मतलब कोई नहीं रहता था, तब इसके मेरे मेरे ससुर शराफत शेख, उन्होंने मेरे साथ में जबरदस्ती करी। मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, उन्होंने मेरा मुंह दबाया। उन्होंने बोला, मैं, हमारी पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा पहचान है, तू कुछ भी कर लेगी, हमारा कुछ नहीं हो सकता है करके। उन्होंने जाके उनके भाई जब्बार शेख को बताया। जब्बार शेख ने भी एक दिन ऐसी मतलब मौका देखा, उन्होंने घर पे नहीं होते हुए कोई, उन्होंने आके भी मेरे साथ में जबरदस्ती करा। मैं कुछ नहीं कर पाई, मतलब मैं, कोई भी नहीं था, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ बोली नहीं, ये लोग के डर की वजह से मैंने किसी को नहीं बताया। ऐसे ऐसे करके ये लोग मेरे साथ में मतलब शारीरिक संबंध बनाते थे, मेरे साथ में गलत करते थे। और एक दिन मैंने मेरी सास को बताया, सास फातिमा शराफत शेख, उनको मैंने बताया। उन्होंने भी कुछ वो नहीं किया, उन्होंने मुझे उल्टा चिल्लाया। उन्होंने मुझे बोला कि तू क्या दूध की धुली हुई नहीं है, तुझे ये सब चीज करना पड़ेगा अगर यहाँ रहना है तो एक दिन मेरे देवर अमन शराफत शेख, उन्होंने भी मेरे घर पे आके उन्होंने मेरे साथ में जबरदस्ती करा। और मेरा दूसरे देवर आदना, ये जैद शेख, उन्होंने मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाया जबरदस्ती। मैं प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी में मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, इतनी परेशानी हो रही थी, तभी भी ये लोग ने मेरे साथ में जबरदस्ती करा। उसके बाद में मिसबा मिसबा शराफत शेख, मेरी ननंद, उन्होंने मेरे साथ में इतना अत्याचार करा, इतना वो किया, मुझे खाने तक नहीं देते थे। वो लोग खाने में थूकते थे और फिर मुझे बोलते थे ले खा करके। मेरी सास ने भी मुझे इतना मतलब टॉर्चर किया, हाथ से मेरे मेंटली मुझे टॉर्चर किया। और फिर उसके बाद में ये सब अलग अलग आकर के आपके साथ में शारीरिक बंधन बनाते थे, या गैंग रहे, मतलब सभी लोग मिलकर के? नहीं, सभी मिलके नहीं, जब घर पे कोई नहीं होता था तो ये एक एक करके आके मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे। और इनके मामू एक दिन ड्रिंक कर आए, आदिल शेख, उन्होंने भी मेरे साथ में संबंध बनाया, जबरदस्ती करा उन्होंने मेरे साथ में। ये लोग ने मुझे बाहर भी जाने नहीं दिया, किसी को बताने नहीं दिया, और ना मुझे कंप्लेंट करने दिया। और तो देवर ये सभी जो है, उनको पता कैसे चलता था कि अब कोई है नहीं? क्योंकि जिस तरीके का आप बता रहे हो कि एक एक करके लोग आते थे, तो आपको कोई जो है मदद नहीं कर रहा था, और सबको एक दूसरे को पता भी नहीं था कि हम इनके साथ में कर रहे हैं। नहीं, इनको मतलब मैंने मेरे हस्बैंड को, मेरे पति को बताई थी, समीर को मैंने सब बात बताई थी। तो वो बोले हम लोग में चलता है, ये सब चीज नॉर्मल है करके। और मेरे सास को मैंने बताया तो बोले ये सब चीज तुझे करना पड़ेगा अगर यहाँ रहना है तो ये लोग ने मेरे ऊपर दबाव डाला, ये लोग ने मेरे साथ में मुझे टॉर्चर किया और मुझे ये सब करने पे मजबूर किया ये लोग ने। तो आप वहां पर रहते थे, आपको डर नहीं लगता था कि आप सोए हुए हो, सुबह आपके साथ में कुछ घटना हो जाए ऐसे? नहीं, मुझे इस चीज के लिए मतलब बहुत तकलीफ होती थी। मतलब ये लोग ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, मतलब किसी बाहर भी जाने नहीं दिए। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए भी इन्होंने ये बोला कि हम लोग पुलिस वालों की इतनी पहचान है कि तू कुछ कर नहीं सकती, हम लोग पुलिस वालों को खीसे में रखते हैं, ये करते हैं, बहुत हम लोग की पहुंच है। इस वजह से ये लोग ने मुझे डराया, मुझे कुछ करने नहीं दिया ये लोग ने। एक बात बताइए, सभी लोग जो है सिर्फ आपके साथ में हवस मिटा रहे थे? हाँ, सबके सब मेरे साथ में जबरदस्ती कर रहे थे। तो किसी को दया नहीं आई कि आप जो है गर्भवती हो, या आपके साथ में कितनी तकलीफ है? किसी को आपकी तकलीफ नहीं दिखी? नहीं, किसी ने भी वो मेरी परेशानी नहीं देखा। और ये तमाम लोग जो थे, आपकी सास ने भी आपके साथ में सपोर्ट नहीं किया, तो ये अभी कितना जो है आप एफआईआर होने के बाद अपने आप को सेफ मान रहे हो, या आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं पुलिस स्टेशन में भी गई थी कंप्लेंट देने के लिए, तो पुलिस वाले लोग ने भी मतलब मेरे साथ में मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो लोग ने उधर पे पुलिस स्टेशन में पैसे दिया, पुलिस वाले को पैसे दिया। उनका नाम है वाक सर, उन्होंने पैसे लिया था, इस वजह से वो एफआईआर नहीं ले रहे थे मेरी। मैं सीनियर सर के पास में गई, सीनियर सर को बोला, तभी भी ये लोग एफआईआर, कम से कम मैं मतलब 7वां महीना, 6ठे महीने पे मुझे अबॉर्शन के लिए ये लोग लेके गए थे मैक्स लाइफ हॉस्पिटल। वहां मेरा अबॉर्शन कराने लेके गए थे, मैंने डॉक्टर को बोला मुझे नहीं करना है करके, तो मैं वहां से दवा खाने से भागी। तब ये लोग ने आके घर पे मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना वो किया। ये लोग ने बोले हम लोग बच्चे को खत्म कर देंगे बोले, तो ये लोग ने डिवोर्स पेपर बना के लेकर आया और मुझे जबरदस्ती ये लोग ने साइन लिया डिवोर्स पेपर पे, और खुलानामा बना के लेकर, खुलानामा पे ये लोग भी जबरदस्ती मेरे से साइन लिया। खुला होने के बाद फिर आप आजाद हो गए, आपके साथ में फिर किसी ने दरिंदगी की? नहीं, डिवोर्स होने के बाद में भी ये लोग ने मुझे अपने ही घर में रखा हुआ था। डिवोर्स के बाद में भी समीर ने मेरे साथ में जबरदस्ती संबंध बनाया था मेरे साथ में। अच्छा, तो ये जो जबरदस्ती होती थी वो मतलब क्या कुछ चाकू की नोक पर किया जाता था, या आपके साथ में कैसे? वहां पर क्या कोई सुनने वाले आपकी आवाज वगैरह नहीं थी? आपने कोई बचाव के लिए चिल्लाया नहीं किसी को? हाँ, मैंने मेरी सास फातिमा शराफत शेख, उनको मैंने सब चीज सारी बात बताई थी। वो भी एक महिला है,
उन्होंने मेरे साथ में सबसे ज्यादा उन्होंने मेरे साथ में गलत किया। उनको सारी बात बताते हुए भी उन्होंने बोला तुझे ये सब चीज करना पड़ेगा अगर यहाँ रहना है तो। सब बोलो। हाँ ऐसा। कभी कभी उनके सामने जो है किसी ने बदतमीजी या कोई जो है दरिंदगी की कोशिश? एक दिन मैं सो रही थी, उस टाइम पे मेरे देवर अमन शराफत शेख वो मेरे बिस्तर में घुसे और उन्होंने मेरे कपड़े उपड़े ऊपर कर रहे थे। तब मैंने मेरी सास को उठाया, मैंने बोला देखो ये ऐसे कर रहे करके। तो बोले हाँ तुझे ये सब चीज करना पड़ेगा करके, और चुप हो जा, बोले चुपचाप सो जा। तो उनके सामने फिर उसने मतलब आपके साथ में फिर हाँ उनके सामने ये सब चीज होता था। उनके सामने? हाँ उनके सामने सब चीज होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा मतलब मेरे साइड से नहीं बोला। और मुझे हमेशा वो चिल्लाते थे, टॉर्चर करते थे बहुत ज्यादा, मुझे मतलब वो किया तो था। आपको ये गलत नहीं लगता था कि कभी देवर, कभी क्या बोलते हैं ससुर या कभी जेठ, ये सभी जो है बारी बारी से आपके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, आप किसी को बचाव के लिए नहीं बोल सकते? मैं एक्चुअली ये लोग ने हम इनके मतलब घर से ये लोग बाहर निकलने नहीं दिए मुझे, बिल्कुल भी ये लोग ने किसी को बताने नहीं दिया। और मैंने मेरी इज्जत की वजह से मैंने बोला मतलब मेरा मतलब कोई नहीं है, इस वजह से मैंने चुपचाप रही, मैं सहती गई ये सब चीज। और जब हद से ज्यादा मतलब ज्यादा हो गया, ये लोग ने मुझे घर से निकाल दिया। ये लोग ने बोला खुला हो गया करके, अब हम तुझे घर में नहीं रख सकते। ये लोग ने घर से निकाल दिया। तब मैं पुलिस स्टेशन गई थी, पुलिस स्टेशन में गई, पुलिस स्टेशन में भी मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। एफआईआर के बाद में भी वाघ सर ने मतलब पैसा लिया था, पैसा वैसा लेके उन्होंने मतलब ये केस दबाने की कोशिश करी। तभी भी मैं अपने न्याय के लिए मैं लड़ती रही, न्याय के लिए लड़ती रही। मैंने बोली नहीं मुझे एफआईआर करना है करके, और एफआईआर हुई उधर पे। और उसके बाद में फिर इंस्पेक्टर गबाले उन्होंने एक लेडीज कमिश्नर थी, उन्होंने उससे पूछा कि मतलब ये प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने बोला हाँ करके। तो मुझे पूछा कितना महीना चालू है, मैंने बोला 6 मंथ चालू है। तो उन्होंने मतलब ऐसा लेडीज कमिश्नर ने पूछा कि मतलब किसका बच्चा है, तो उन्होंने मेरे ऊपर मतलब गलत आरोप लगाया कि पता नहीं बोले किसका है बोले। तो अभी ये तमाम चीजों के अभी रहे कहाँ रहे हो आप? अभी फिलहाल मुझे मतलब रहने का सहारा नहीं है, मेरा मतलब कोई भी नहीं है, और पुलिस वाले भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैंने एसीपी सर को भी बोला है, डीसीपी मैडम से भी बात करी है, अभी तक ये लोग ने मतलब किसी को अरेस्ट नहीं किया। मेरी जान को भी खतरा। अमन शराफत शेख मेरे जो देवर है, उन्होंने मुझे खुलेआम धमकी दी है कि तुझे मैं जान से खत्म कर दूंगा करके। मेरी जान को भी खतरा है, मेरा कोई नहीं है। और तो उन्होंने मुझे धमकी दी है, बोले तुझे जान से खत्म कर दूंगा करके। ये बात मैंने पुलिस स्टेशन में बोली, तो पुलिस वाले लोग ने वो लोग को मतलब फरार कर दिया है। वो लोग मिल नहीं रहे, कम से कम आज 10 दिन हो गए, 10 दिन से वो लोग फरार है। और वो लोग गए हैं दिल्ली, मैंने वो भी बताया कि वो लोग दिल्ली गए हैं करके। तो अभी तक मेरी मतलब कोई अरेस्ट भी नहीं हुआ है। उसमें से मैंने 8 लोग का नाम लिया, 8 आरोपी में से सिर्फ 2 जन को गिरफ्तार किया है, मेरे ससुर शराफत शेख और मेरे उनके भाई जब्बार शेख। सिर्फ 2 जन को अरेस्ट किया है, बाकी के बाकी सब 6 के 6 फरार है। अच्छा, अभी तमाम तरीके से जो घटना हुई है उसको लेकर अभी कितना आपको डर बन गया है कि ये चीजें जो है कि सभी लोग आपके सिर्फ जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, तो अभी कितना डर बना? एक्चुअली मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ, और पुलिस वाले मतलब कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मुझे मतलब रहने के लिए भी सहारा नहीं है, मैं एक्चुअली रोड पे आ गई हूँ। तो पुलिस वाले मुझे बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते, बोले तुम आश्रम में जाओ, कहीं पे भी रहो, हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। कुछ आपका ये जिस तरीके से कि जितने भी टाइम की घटना हुई है उसमें किसी ने आपके मतलब ऐसा किया है कि कुछ वीडियोज या किसी की तरीके से ब्लैकमेलिंग हो किसी के द्वारा किया गया? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं किए? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ शारीरिक संबंध बनाते थे और कुछ भी नहीं? शारीरिक संबंध बनाते थे बस मेरे साथ में। और जो ये तमाम घटना हुई है अभी इसको लेकर जो 2 लोगों को गिरफ्तार किए, तो बाकी लोग से कोई धमकी आपको मिली है कि हम लोग बाहर है, हम तेरे साथ गलत कर सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनका अभी तक तो पता ही नहीं लगा है वो किधर है करके। और ये जो पुलिस वाले हैं ये लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं ना सीनियर के पास में भी जा रही हूँ, ऐसी हालत में मैं रोज वहां पे जाके बैठती हूँ, दिन भर मैं वहीं पे रहती हूँ, तभी भी मेरी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। ये लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं हमारी कोशिश जारी है करके, वो लोग मिल नहीं रहे हैं करके। फिलहाल जिस तरीके से ये एक 29 वर्षीय महिला जो अपने बेबसी की दास्तान सुना रही थी कि सभी ने जो है हवस मिटाने के लिए बारी बारी से इनके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया, अब जो है पनवेल पुलिस से ये मांग कर रही है कि जिस भी तरीके से सभी लोगों के द्वारा जो दरिंदगी की गई है उस मामले पे जो है इनको इंसाफ मिले, और जो भी इस मामले में दोषी है उससे जांच करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। कैमरामैन आमिर रशीद के साथ मुंबई टीवी।